हमने इन्वर्स फंक्शन की कुछ डिफिनेशन करना है जी। ये एक डिफिनेशन है, फिर ये है, फिर एक रिमार्क मैंने लेना है, फिर इस एग्ज़ाम्पल को मैंने डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी। देखिए इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं? इन इन्वर्स फंक्शन और एंटी फंक्शन। बेसिकली ये जो इन्वर्स आप लेते हो ये फंक्शन के आप उल्टे सिमत में चलते हैं, इस वजह से उसने क्या कहा? एंटी फंक्शन। इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है। किस तरह डिफाइन होगा? देखिए आपका फंक्शन है, अगर आप उसको उल्टे साइड से भी देखें फिर भी वो एक फंक्शन बने, तब इसको क्या कहलाएंगे? इन्वर्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेट ए है, ये आपका एक सेट बी है। ए फ्रॉम ए टू बी फंक्शन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से इनके दरमियान कनेक्शन है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तो ये फंक्शन है। अगर मैं इसको उल्टे साइड से भी देखूँ, यानी ये डोमेन कंसीडर कर लूँ और ये रेंज कंसीडर कर लूँ, फिर भी ये क्या बने? फंक्शन बने। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्स फंक्शन। ओके, ये इन्वर्स फंक्शन को क्या कहते हैं? देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बनना है? x टू y बनता है, जबकि इन्वर्स क्या बनता है? इन्वर्स को एफ इन्वर्स से डिनोट करोगे इस तरह, एफ के दर ऊपर -1 डालोगे। ये कैसे कहाँ से कहाँ तक होगा? ये y टू x होगा, अगर बन सके तो। लेकिन हम कहते हैं कि बन रहा है, तो फिर क्या कैसा होगा? ए y टू x होगा। यहाँ तक ओके। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट नोट है, सबसे इंटरेस्टिंग नोट ये है। देखिए इन्वर्स फंक्शन कब पॉसिबल होगा? यानी एक फंक्शन का, फॉर एग्जाम्पल आपके दरमियान आपके सामने ए फ्रॉम ए टू बी, ये एक फंक्शन है। ठीक हो गया, ये क्या है? एक फंक्शन है। अब मैं कहता हूँ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल हो रहा है, तो इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? बी टू ए होगा। ये इसका क्या बनेगा? इन्वर्स। यानी कौन सा फंक्शन? इन्वर्स। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी एग्जिस्ट है, ये तभी एग्जिस्ट है अगर ये ऊपर वाला फंक्शन बाइजेक्टिव। ऊपर वाला फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ए फ्रॉम ए टू बी बाइजेक्टिव नहीं है, तब इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये नोट करने वाली चीज़ है, ये सबसे इंटरेस्टिंग नोट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ को रेड मार्क किया हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है जी कि ये क्या कहते हैं। देखिए ये इनपुट डाला है फॉर एग्जाम्पल एप्पल की सूरत में, एप्पल की सूरत में, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? लेमन की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल लेमन ले लो, ये लेमन की सूरत में। अब इसका इन्वर्स किस तरह होगा कि हम डालेंगे लेमन, कि हम लेमन डालेंगे और लिमिट लेमन इज़ अ इनपुट होगा। अब देखिए यहाँ पे एप्पल इनपुट था, इसका आउटपुट क्या था? लेमन। अब दूसरा इन्वर्स के केस में इनपुट क्या होगा? लेमन, इसका आउटपुट क्या होगा? एप्पल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फिर ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। देखिए इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को देखें। देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? 1 2 3x, यहाँ पे बन रहा है 2 3 4, और x के करस्पॉन्डेंस में क्या बन रहा है? x बन रहा है। अगर आप इसको देखें, f फ्राम, अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, a फ्राम a टू b क्लियर कट फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा a हिस्सा ले रहा है, 1 से लाइन निकला है, 2 से भी निकला है, 3 से 4 से। ठीक हो गया। और हर एक से कितनी लाइन निकली है? 1 1 1। तो इस वजह से मैंने क्या कहा? फंक्शन। यानी पूरा हिस्सा भी ले रहा है और हर एक से एक लाइन ही निकली है, तो ये फंक्शन बना। अब देखिए क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है? अब मैं वो रिमार्क लेके आता हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। बाइजेक्टिव की तरफ इधर से देखना होता है कि हर एक हिस्सा ले रहा है, बिल्कुल। 2 से लाइन निकला है, 3 से 4 से, तो ये ऑन 2 हो गया। क्या हर एक से एक एक लाइन निकली है? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि 1 1 भी है और क्या है? ऑन 2 भी है। जब ये दोनों होंगे तो ये क्या मतलब बना कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स फंक्शन इज पॉसिबल। क्यों मैंने इसका कहा? क्योंकि ऊपर रिमार्क मैंने ये डाला था कि इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? अब इसका इन्वर्स ये होगा कि 2 किस पे रिवर्स देगा? 1 पे। देखिए यहाँ पे 2 किस पे दे रहा था? 3 अब किस पे देगा? देखिए यहाँ से अब ये इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसका इन्वर्स, अब देखिए 1, अब देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए।
1 2 3 4 7, यहाँ पे है क्या, बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, तो ये एफ बना। -1 1 2 5, ठीक होगा, इधर से इधर तक, इधर तक, इधर तक। और नेक्स्ट -1 का 1, ये 3 है, ये 2 दरमियान में नहीं है इसका, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती की, बहरहाल इधर से समझाने के लिए हमारा आसान होगा, या इधर पिक्चर ऑलरेडी गिवन है। देखिए यहाँ ये देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, पूरा हिस्सा ले रहा है बिल्कुल, ए फ्रॉम ए टू बी टू, क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। अब देखिए इधर से देखिए, क्या ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक हो गया। और हर एक दफ़ा हिस्सा है, पूरा भी हिस्सा है, तो ऑन टू भी है, 1 में भी है, तो इन्वर्स क्या होगा इसका, पॉसिबल होगा, इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब हमने इसका इन्वर्स देना है। अब ये बी उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और दरमियान में जो एफ़ है वो क्या बनेगा, एफ़ इन्वर्स बनेगा। ये देखिए एफ़ इन्वर्स बनेगा, ये बी इधर आ गया, ये उधर आ गया। दोबारा जो कनेक्शन है, आपने अभी इधर से कनेक्शन, तीर उस तरफ जाएगा, पहले इधर से इधर तक आ रहा था, ठीक है, अब तीर उधर की तरफ जाएगा, इधर से देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये इसका इस तरह हम क्या फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखें, नेक्स्ट स्लाइड बड़ा आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया जी। अब देखें इस स्लाइड से, इसी स्लाइड में हम अपने प्रॉपर इन्वर्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो क्या करते हैं जी, इसको डायग्राम की शक्ल दे देते हैं, ठीक हो गया जी। ये ए बना, ये बी बना, ठीक हो गया। ये दरमियान में एफ आ रहा है। देखिए ए में क्या है, ए बी सी, दूसरे में क्या है, 1 2 3। ए की कनेक्शन 2 के साथ है, बिल्कुल ए की कनेक्शन 2 के साथ है, और बी की कनेक्शन 1 के साथ है, और सी की कनेक्शन क्या है, 3 के साथ है। सबसे पहले तो आपने फंक्शन देखना है। देखिए एफ फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल ये इम्प्लाइज हो रहा है कि ये क्या बन रहा है, फंक्शन। ये क्या बन रहा है, फंक्शन। क्यों फंक्शन बन रहा है, क्योंकि पूरा ए हिस्सा ले रहा है। देखिए ए ने हिस्सा लिया, बी ने भी लिया, सी ने भी लिया, ओके। हर एक से एक लाइन निकली है, तो 2 बातें पूरी करनी है, पूरा हिस्सा भी लेगा और इसके अलावा हर एक से एक लाइन निकली है, तो ये बिल्कुल पूरा कर रही है, फंक्शन बना है। अब क्या कहते हैं कि इज़ एफ इन्वर्टेबल, कि क्या एफ इन्वर्टेबल है। ये तब इन्वर्टेबल होगा अगर ये क्या बने, बाइजेक्टिव फंक्शन बने। अब बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और क्या, ऑन टू। 1 1 किसे कहते हैं कि रेंज रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी सेट बी के एलिमेंट हर एक से एक लाइन। देखिए इससे एक लाइन, इससे भी एक लाइन, इससे, तो इसका मतलब ये 1 1 है। ऑन टू किसे कहते हैं, पूरा बी हिस्सा लेगा, बिल्कुल बी की तरफ 1 की तरफ एक लाइन आ चुका है, 2 की तरफ भी लाइन आ चुका है, 3 की तरफ, तो पूरा हिस्सा ले रहा है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। येस इनवर्स इज पॉसिबल, येस इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स क्या है इसका, पॉसिबल है, बिकॉज द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव, क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, अब देखिए इन्वर्स के लिए बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, और दरमियान में एफ़ के बजाय इधर क्या होगा, एफ़ इन्वर्स होगा। इधर 1 2 3 आ जाएंगे, इधर ए बी सी आ जाएंगे। अब तीर इधर आ जाएगा और ए 2 पे, यानी 2 अब ए पे आ जाएगा, 2 ए के ऊपर, 1 बी के ऊपर, और 3 किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, यानी एफ इन्वर्स का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 ऑफ बी 2 ऑफ क्या आ जाएगा, 2 ऑफ ए 3 ऑफ सी। ये इसका इन्वर्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए इसी एग्जांपल 2 और एग्जांपल 2 अभी इस स्लाइड में करना है, 2 स्लाइड अब हमने मज़ीद करने। एफ़ यानी एफ़ की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 2
3 कामा -4, -5 कामा -8 आपसे एफ इनवर्स मांगा जा रहा है। तो एफ इनवर्स तो मैंने सिंपल तरीका बताया है, आपने हर पेयर को उल्टा करना है। 2 कामा 1 हो जाएगा, इस पेयर को उल्टा कर दे, -4 कामा 3, इस पेयर को भी उल्टा कर दे, -8 कामा -5, ये इसका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये एक प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल 3, इस स्लाइड पे देखिए, एग्जाम्पल 03, ये देखिए कहते हैं इसका इन्वर्स फाइंड कर दे। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 5x + 8 5x + 10, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए आपने कुछ स्टेप दोहराने होंगे, वो स्टेप मैं साइड पे लिखता हूँ। आपका फंक्शन क्या है, 5x + 10। सबसे पहला स्टेप होगा कि एफ ऑफ एक्स की जगह आपने y पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y पुट किया, ये आपने पहला स्टेप करना होता है। फिर आपने x फाइंड करना होता है, x फाइंडिंग करनी होती है। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दें तो 5x = y - 10, हमने x फाइंड करना है तो 5 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 10, नीचे क्या होगा 5। थर्ड स्टेप क्या है, जो x है उसको f इनवर्स ऑफ y की इक्वल करे, जो x है इसको किसकी इक्वल कर दे, f इनवर्स ऑफ y, तो y - 10 नीचे 5, ये स्टेप भी हो गया। अब चौथा स्टेप आपने क्या करना है कि y की जगह पुट y = x, वो जहाँ पे y है उधर x पुट करना होगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा ये। अब देखिए एग्जांपल 4 का इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने आपको कुछ स्टेप बताए कि एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करोगे, y के, तो y = 3/x - 2। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या x फाइंडिंग करोगे, इन x को फाइंड करोगे, तो इसको इधर शिफ्ट कर दे तो y + 2 आ जाएगा, 3/x आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 लिख दे, तो दोनों को उल्टा कर दे, तो 1 ऊपर y + 2 नीचे, इधर x ऊपर 3 नीचे, यहाँ तक ओके। अब x ये अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, इस तरह कर दे, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/y + 2। थर्ड स्टेप क्या था कि जो x होता है उसको क्या लेट करोगे, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आएगी 3 के नीचे y + 2। चौथा स्टेप क्या था कि y को किस पे रिप्लेस करोगे, x पे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा 3 के नीचे x + 2, इसको बोलते हैं इनवर्स, क्या बोलते हैं, इनवर्स। अब देखिए एग्जांपल 5 का इनवर्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, x + 2 √ -5, तो आपने कुछ स्टेप करने हैं। एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करोगे, y के, इसकी जगह y पुट होगा √-5। सेकंड स्टेप क्या था, x फाइंड करोगे। अब देखिए -5 को उधर शिफ्ट करोगे तो x + 2 की अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 5, क्योंकि -5 उधर शिफ्टिंग से क्या होगा, +5 बनेगा। अब देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का हल क्या है कि दोनों तरफ का स्क्वायर ले ले, तो x + 2 = y + 5 का होल स्क्वायर, +2 को उधर शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी y + 5 का स्क्वायर -2। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या था कि जो x है इसको f इनवर्स ऑफ y कहोगे, तो f इनवर्स ऑफ y = y + 5 का स्क्वायर -2। चौथा स्टेप क्या था कि y को किसके बराबर करोगे, x के, यानी f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर -2, ये आपका रिक्वायर्ड है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, एग्जांपल 06। एग्जांपल 06 को पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ x = ये देखिए, ये इधर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये क्या है, ये y + 2, इससे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं कि इसका एफ ऑफ एक्स होगा। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, x + 2 ऊपर से 3 -4 कहते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करोगे, y के,
तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ऊपर से 3 माइनस 4। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, x फाइंड करना होता है। तो x फाइंड कर दें, उधर शिफ्ट कर दें तो y प्लस 4 ओके x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब का रिजल्ट आ जाएगा y प्लस 4। हमने इस क्यूब को मिटाना है तो दोनों तरफ पर 1/3 ले लें, तो ये और ये कैंसिल, तो x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4 ऊपर से 1/3। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए एक y प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो यानी प्लस 2 को तो ये माइनस 2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x को f इनवर्स ऑफ y की इक्वल करोगे। आपको याद होना चाहिए कि x को f इनवर्स ऑफ, तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4 ऊपर से 1/3 -2। अब y की जगह x पुट होगा। ये स्टेप आपने रिपीट करने होते हैं, 1/3 -2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, इनवर्स है। इसे हमारी ये वीडियो को